नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय, आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। तो अब फाइनली काउंटडाउन शुरू हो गया है। नेताओं के नाम खुलने जा रहे हैं, एक के बाद एक नाम अब सामने आने की तैयारी में, ऐसा कहा जा रहा है। ऐसे नाम जिन्हें सुनकर के आप हैरान रह जाएंगे। और ये नाम किसमें आएंगे? कोडीन कफ सिरप कांड में, जिसने पूरे देश की चेतना को झकझोर दिया है। देश भर में बच्चों की मौतों की, मासूम बच्चों की मौतों की खबरें आई हैं। विदेशों तक बच्चे मरे हैं। लेकिन जो कोडीन के माफिया हैं वो इस कदर बेखौफ हैं कि उन पर किसी का शिकंजा ही नहीं रहा। वो इस उत्तर प्रदेश के तमाम अलग अलग जिलों से, शहरों से नशीली कफ सिरप, मौत की दवा देश के अलग अलग हिस्सों में नहीं बल्कि विदेशों में, सऊदी अरब, बांग्लादेश तक भेजते रहे बेखौफ। किसी ने नहीं पकड़ा, किसी ने नहीं रोका, किसी ने नहीं टोका, जब तक कि हंगामा नहीं मच गया, देश भर से मौत की खबरें नहीं आने लगी हैं तब तक। लेकिन आज जो खबर छपी है, मैं आपको वो खबर दिखा रहा हूं। इसमें अखबारों ने छापा है कि नेताओं का संरक्षण। शुभम ने बेची कफ सिरप की 2.24 करोड़ बोतलें, करीब 500 करोड़ की कीमत का सिरप। ये उत्तर प्रदेश में हो रहा है। 500 करोड़ की कीमत का कफ सिरप कैसे बिक गया? क्या बिना नेताओं के संरक्षण के बिक गया क्या? अखबार नाम लिख रहा है इस बात का कि नेताओं का था संरक्षण। नेताओं का एग्जैक्ट नाम नहीं, लेकिन जिसे कहते हैं कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा, वो लिख दिया कि नेताओं का संरक्षण था। और ये किसके हवाले से लिखा है? ये लिखा है ईडी की जांच में खुलासा। ये भी एक बड़ी ध्यान देने वाली बात है। जो परतें खुल रही वो ईडी की जांच में खुल रही हैं। एसटीएफ 2024 से कथित तौर पर इस मामले की जांच कर रही थी, मगर उसे पता ही नहीं चला कि उसकी नाक के नीचे बनारस से लेकर के जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, गाजियाबाद, कहां कहां तक ये मामला फैला रहा। कितनी बड़ी तादाद में कोडीन की कफ सिरप देश विदेश में जाती रही। 500 करोड़ ये फिगर लिखा है इस ईडी की जांच में जो आया है। 500 करोड़, आप समझ रहे हैं कितना होता है? पूरी जो लग्जरी गाड़ियों की फ्लीट बांटी गई, ऐसी खबरें सामने आई। रेंज रोवर से लेकर के बड़ी बड़ी जो गाड़ियां हैं, बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियां, वो सब नेताओं के पास दिखाई दी। फॉर्च्यूनर की खेप दिखाई पड़ी, पूरी एक ही नंबर की गाड़ियां। ये पैसा कहां से आ रहा था? बहुत सारी लैंड डील हो गई। कोडीन के माफियाओं की आलीशान कोठियां बन गई। ये कैसे हुआ? बिना किसी नेताओं के संरक्षण के ये हो सकता था क्या? अब देखिए बड़ी बात क्या है। योगी आदित्यनाथ जब बोलना शुरू किए, पहले तो खामोश रहे, लंबे समय तक कुछ बोले ही नहीं। और जब बोलना शुरू किए तो वही पुरानी कहानी, किसकी तस्वीर किसके साथ है, समाजवादी पार्टी का क्या रोल है, कौन इसमें शामिल है, ये सब शुरू कर दिए। सवाल ये उठता है कि अगर समाजवादी पार्टी से जुड़े ये कोडीन माफिया हैं तो योगी सरकार बुलडोजर क्यों नहीं चला रही है? गैंगस्टर एक्ट क्यों नहीं लगाया जा रहा है? कुर्की जब्ती क्यों नहीं हो रही है? कैसे मेन आरोपी फरार होकर दुबई भाग गया, किसी ने पकड़ने की कोशिश नहीं की, कोई अलर्ट नहीं हुआ? कैसे राजा आनंद ज्योति जिनकी हत्या की गई, उनके परिवार का आरोप है, इन्हीं यही कफ सिरप माफियाओं ने 1 साल से उनकी पत्नी और उनके पिता भटकते रहे पुलिस के दरवाजे पर, पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की। ये कौन संरक्षण दे रहा था? कहानी यही सामने आ रही है कि इस सब के पीछे कुछ नेताओं का संरक्षण था, जो इस काली कमाई को संरक्षित करने का काम कर रहे थे। इसके सप्लाई रूट पर जिनका आशीर्वाद था कि रास्ते में कोई डिस्टर्बेंस नहीं कर सके, जो पैसा आएगा उसको ब्लैक से व्हाइट करना, ये सब उसी धंधे का हिस्सा था। और इसमें हमारी जानकारी कहती है कि चौंकाने वाले नाम सामने आने वाले हैं। और ये चौंकाने वाले जो नाम है, बहुत कुछ ऐसे भी जो चर्चा में है, लोगों को पता है, सिंडिकेट पता है, उनको मालूम है कि ये जो काम कर रहे थे अमित टाटा, आलोक सिंह, शुभम जायसवाल, इन सबका कॉमन लिंक क्या है, ये सबको पता है, ये दिख रहा है। हैरानी की बात है कि सरकार इसके बाद भी कोई एक्शन क्यों नहीं ले रही है। और हमारी जानकारी कहती है कि ईडी इस मामले में बहुत ही डिसाइसिव एक्शन लेने वाली है। हमारी जानकारी कहती है कि ईडी के पास में मनी ट्रेल है, यानी कि जो पैसा आया है कोडीन कफ सिरप का, ये पैसा कहां गया है, किन किन नेताओं के पास बेनामी तौर पर। मेरी जानकारी यह भी है कि नेताओं ने इस कोडीन की काली कमाई से बेनामी संपत्तियां खरीदी हैं, मगर उनकी तस्दीक हो चुकी है, उनका लिंक भी पकड़ में आ गया है। ऐसा भी नहीं कि आप बेनामी संपत्ति लें और आप बच जाएं। आप शेल कंपनियों में पैसा डालें और पता ना चले कि शेल कंपनियों में पैसा कहां डाला और कहां गया। ये सब चीजें पुरानी हो चुकी हैं।
जब बचती थी, अब ये सब चीजें पकड़ के दायरे में आ जाती हैं अगर एजेंसी पकड़ने को तैयार हो तो। और हमारी जानकारी ये कहती है कि ईडी ने बाकायदा इस रूट का पता भी लगा लिया है। सिर्फ यूपी ही नहीं बल्कि बिहार के भी कुछ नेता इस रैकेट का हिस्सा हो सकते हैं, हमारे सोर्सेज बताते हैं। एक बहुत ही चर्चित नेता हैं यूपी बिहार बॉर्डर के, मगर बिहार साइड में आते हैं, उनका भी नाम जोर शोर से उछल रहा है। यूपी में 3 बड़े नेताओं के नाम उछल रहे हैं। बड़े नेता का मतलब ये बहुत ही चर्चित नेता हैं, बाहुबली नेता हैं, बाहुबल से वो पॉलिटिक्स में आ गए हैं और उनके भी लिंक सामने आ चुके हैं। तो ये जो बात लिखी है इसमें नेताओं का संरक्षण, अखबार जो छाप रहा है, ये बात इसलिए लिखी है क्योंकि इसकी परतें खुल चुकी हैं, इनके लिंक सामने आना शुरू हो चुके हैं और अभी बहुत सारे इसके तथ्य हैं वो सामने आएंगे। और हमारी जानकारी कहती है कि इसमें जल्दी ही गिरफ्तारी भी हो सकती है। ईडी को जो सबूत मिले वो इतने पुख्ता हैं कि गिरफ्तारी से कोई रोक नहीं सकता है और यही जो है सबसे बड़ी कड़ी होगी। एक गिरफ्तारी होने के बाद उसी कड़ी से दूसरे नेताओं की भी पड़ताल शुरू हो जाएगी। और जिस तरह से एनआरएचएम का घोटाला हुआ था 2007 से 12 के बीच में और उसमें एक के बाद एक नेताओं की कड़ियां जुड़ती चली गई थी, ये वही पैटर्न है, उसी पैटर्न पे मामला जा रहा है। और जो पकड़े गए हैं अभी एसटीएफ की कस्टडी में है, वो जुडिशियल कस्टडी में है, बीच में एसटीएफ भी पूछताछ उनसे करती है, लेकिन ईडी के पास भी इनसे पूछताछ का जो मौका है वो आने ही वाला है। और उसके बाद जब ये बोलना शुरू करेंगे तो असली कहानी सामने आएगी, क्योंकि उस कहानी का कथानक ईडी को मिल चुका है। सिर्फ उस कथानक को कैरेक्टर से जोड़ना बाकी है और वो भी बहुत ही जल्दी शुरू हो जाएगा। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कुछ बड़ा घटने वाला उत्तर प्रदेश में, कुछ ऐसा घटेगा जो न सिर्फ यूपी की राजनीति की शक्ल बदल देगा बल्कि जिसकी सीधी छाप दिल्ली तक दिखाई देगी।